एक ऐसा रिश्ता जो मोहब्बत की मिसाल था, आज अदालत की दहलीज पर खड़ा है। एक ऐसा क्रिकेटर जिसने इंडिया के लिए मैच जीता है, आज अपनी निजी जिंदगी में खुद को हारता हुआ महसूस कर रहा है। और एक ऐसी महिला जिसने 7 साल तक अकेले लड़ाई लड़ी, आज वो सिर्फ इंसाफ नहीं, इज्जत भी चाहती है। टीम इंडिया के स्टार बॉलर मोहम्मद शमी एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह वही पुरानी, उनकी तलाकशुदा पत्नी हसीन जहां। लेकिन इस बार मामला सिर्फ आरोपों का नहीं, बल्कि कोर्ट का सीधा फैसला है। और साथ ही एक इमोशनल लेकिन ताने भरे पोस्ट की चर्चा, जिसने सोशल मीडिया पर भूचाल मचा दिया है। नमस्कार, मैं अनुष्का सिंह और आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। हसीन जहां ने एक लंबा पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा, आई लव यू, लेकिन अब जैसे भी सही, मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगी इंशाअल्लाह। उनकी पोस्ट भी शुरुआती लाइंस प्यार भरी लगी, लेकिन आगे जाकर उन्होंने शमी पर एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाए, जिसे पढ़ने के बाद लोग चौंक गए हैं। उन्होंने कहा कि 7 साल की लीगल जंग में वो अकेले लड़ी है। शमी ने सिर्फ धोखा, दर्द और जिल्लत दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि शमी ने अपराधियों से मिलकर उन्हें उनकी बेटी को डराने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं झुकी। हसीन का कहना है कि अगर वही पैसा शमी ने अपनी बेटी की पढ़ाई और भविष्य में लगाया होता, तो आज उनका परिवार टूटता नहीं और बिखरता भी नहीं। कोर्ट ने हाल ही में आदेश दिया है कि मोहम्मद शमी को अपनी पत्नी और बेटी के भरण पोषण के लिए हर महीने 4 लाख रुपए देने होंगे। इसमें 1.5 लाख रुपए हसीन जहां को और 2.5 लाख रुपए उनकी बेटी आयरा को दिए जाएंगे। हसीन जहां की तरफ से कोर्ट में तर्क दिया गया है कि शमी एक इंटरनेशनल क्रिकेटर है, IPL खेलते हैं, ब्रांड से जुड़े हुए हैं, उनकी आमदनी करोड़ों में है। ऐसे में 1.5 लाख रुपए की राशि नाइंसाफी है। कोर्ट ने यह बात मानी और भरण पोषण की राशि बढ़ा दी है। कोर्ट के इस फैसले के कुछ ही दिन बाद हसीन जहां अचानक शमी के पुराने घर अमरोहा पहुंच गई। उन्होंने कहा, अब मैं यहीं रहूंगी, ये मेरा भी घर है और इस पर मेरा पूरा अधिकार है। हालांकि मामला बढ़ता देख पुलिस को बुलाना पड़ा और उन्हें वहां से हटाया गया। अब ये सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर हसीन ने जानबूझकर ये कदम उठाया है? शमी और हसीन की शादी 2014 में हुई थी। उस समय हसीन एक मॉडल थी और कोलकाता नाइट राइडर्स की चीयर लीडर थी। उनकी शादी शमी के परिवार की मर्जी के खिलाफ हुई थी। कुछ समय बाद ही रिश्ते में खटास आने लगी। शमी का कहना है कि उन्हें हसीन की पहली शादी से 2 बेटियां थी और उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई थी। जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के सामने आया कि हसीन यानी कि शमी की पत्नी की शादी 2002 में सैफुद्दीन नाम के व्यक्ति से हुई थी और 2010 में उनका तलाक हुआ था। लेकिन ये बात शमी की पत्नी ने उनसे छुपाई थी साफ साफ। शमी ने यह भी आरोप लगाया कि हसीन ने अपनी बेटियों को अपनी बहन की बेटी बताकर उनके घर में रखा भी। IPL 2025 में शमी ने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 9 मैचों में सिर्फ 6 विकेट लिए और उनका इकोनॉमी रेट 11.23 रहा। विशेषज्ञ मानते हैं कि कानूनी तनाव और निजी जिंदगी की उठापटक का असर उनके प्रदर्शन पे साफ दिखा था। हसीन जहां ने कोर्ट के फैसले के बाद कहा कि 4 लाख की राशि शमी की जीवन शैली के मुकाबले काफी कम है। उन्होंने पहले ही 10 लाख रुपए प्रति माह की मांग की थी और महंगाई को देखते हुए यह मांग और भी ज्यादा वाजिब साबित लगती है। उनका कहना है कि बेटी की परवरिश, शिक्षा और भविष्य के लिए यह राशि अपर्याप्त है। सवाल उठता है, क्या शमी इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे? क्या हसीन जहां का अमरोहा जाना सिर्फ एक इमोशनल मूवमेंट था या कोई रणनीतिक कदम? ये कहानी अब सिर्फ एक तलाक नहीं रही, ये बन गई है एक महिला की जंग, एक बेटी के हक की लड़ाई और एक क्रिकेटर के फैंस के सामने उसका निजी चेहरा। तो दोस्तों, क्या शमी और हसीन के बीच फिर से कोई नया मोड़ आने वाला है? क्या ये सिर्फ विवाद है या किसी अधूरे रिश्ते को फिर से जोड़ने की कोशिश? धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें 24 अड्डा न्यूज के साथ।